नमस्कार, दिल्ली डायलॉग में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। और देखिए, जिस तरह से गर्मी बढ़ती हुई नजर आ रही है, वैसे वैसे सियासी पारा भी काफी ज्यादा हाई होता हुआ नजर आ रहा है। खास तौर पर स्वाति मालीवाल के साथ जो मारपीट का पूरा मामला है, जो आरोप खुद स्वाति मालीवाल की तरफ से लगाया गया, इसको लेकर दिल्ली की सियासत काफी ज्यादा गर्म है। इस पर मौजूद यहां पर सभी लोगों का क्या कहना है, इस पर हम बात करेंगे। और इसके अलावा क्या मुद्दे बनते नजर आ रहे हैं, क्या वाकई में ये जो लड़ाई है वो आम आदमी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन वर्सेस बीजेपी है, या फिर कोई और भी प्लेयर है जो यहां पर बाजी मार सकता है। क्योंकि आज हमारे इस कार्यक्रम में खुद यहां से जो लोकसभा प्रत्याशी है अब्दुल बासित जी, वो बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी है, वो हमारे साथ मौजूद है। मैं सर आपके साथ भी बात करूंगा, आपके पास भी आऊंगा, लेकिन सबसे पहले स्वाति मालीवाल के साथ जो पूरा घटनाक्रम है, आपसे मैं शुरुआत करता हूं। आप एक महिला है, स्वाति मालीवाल, जो आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद है, दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष रह चुकी हैं, उनके साथ मारपीट का आरोप लगा। किसके ऊपर लगा? खुद अरविंद केजरीवाल के जो निजी सचिव है विभव कुमार, उन पर लगाए। क्या बोलेंगे, मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है? ये मैं क्या बोलूं? आप क्या बोलेंगे? ये सरासर गलत है, वो तो हमेशा अच्छे से काम करते हैं। लेकिन संजय सिंह ने तो खुद माना ना कि ये हुआ है। देखो, होने को तो पॉलिटिक्स है, कुछ भी हो सकता है। हाँ। अब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे केजरीवाल के लिए जो आपको लग रहा है पॉलिटिक्स है ये? बिल्कुल पॉलिटिक्स है। हाँ। पॉलिटिक्स है, सारा पॉलिटिक्स। क्या बोलेंगे, ये पॉलिटिक्स है? देखिए, मैं आपको बताऊं, इस पे सफाई हमारे राज्यसभा मेंबर संजय सिंह जी ने दे दी है कि जिसने गलत कराया उस पर कार्रवाई होगी। दूसरी बात, ये राजनीति है और ये पार्टी का अंदरूनी मामला। लेकिन आपने सुना बीजेपी को, उन्होंने बोला भाई सीएम के आवास में सब कुछ होता है, किसके दबाव में हुआ, ये तो बड़ा सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल, बीजेपी ने तो ये भी बोला था कि 75 की उम्र के बाद हम सलाहकार कमेटी में डाल देंगे सबको। और अब मोदी जी के लिए 75 साल अगले साल होने वाले, जो हमारे सीएम साहब ने कहा। देखिए, मैं इस मुद्दे पर आऊंगा, लेकिन ये जो मुद्दा है मैं अभी इस पर बात करूंगा, इस मुद्दे पर मैं आऊंगा। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? हाँ, तो ये चीजें अनहिडन है जो सामने आ रही हैं। अभी तो बहुत सारी चीजें और सामने आएंगी। ये हिडन चीजें हैं जिनको हमें, ये मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है दिल्ली में। बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बनेगा। इन चीजों को ढक के रखने की आदत आम आदमी पार्टी की आज से नहीं है, शुरू से है। और अच्छे मुद्दों को दबा के रखना और बाकी चीजों को गाते रहना, ये शुरू से कार्य रहा इनका। ठीक है, अब्दुल बासित जी, आप तो यहाँ से प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी के, क्या लग रहा है, बड़ा मुद्दा गरमाया हुआ है स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट का? देखिए, आम आदमी की जो राजनीति है वो पिटाई पे धराशायी है। कई बार दिल्ली में केजरीवाल जी को भी बहुत बड़े बड़े थप्पड़ लगे हैं। उन थप्पड़ों के बदले में वोट मांगने की राजनीति, ये लड़ाई झगड़ा इनका अंदरूनी नहीं है, एक ड्रामिक ट्रक है जो बिल्कुल सब जनता के सामने आगे भी ये ड्रामे नहीं चलेंगे। इनका आपस में इंडिविजुअल मामला नहीं है, इसको जानबूझ के एक्सपोज किया गया, जानबूझ के वायरल वीडियो की गई ताकि आम आदमी पार्टी को जो जानबूझ के किया गया, ऐसा क्यों आपको लग रहा है? ये प्रोपेगेंडा फैला रखा है। हाँ। इसका कोई इससे जनता के मुद्दों से कोई मतलब नहीं है, डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं है। ये सब बेकार की फेक बात है, इन पर डिबेट करना भी अननेसेसरी बेकार है। नहीं, लेकिन आपने सुना, देखिए राज्यसभा सांसद जो है आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, उन्होंने बोला, प्रेस कॉन्फ्रेंस से बोला, जो इस पूरे मामले में जितनी कड़ी कार्रवाई है वो की जाएगी। नहीं, स्वाति मालीवाल के साथ जो हुआ है वो गलत हुआ है। हाँ। आई समझ में, और इसे जी है चुनाव से नहीं जोड़ना चाहिए। इसमें यह है कि वो महिला चुनावी माहौल के बीच में हुआ है, तो इसका असर नहीं पड़ेगा क्या? इसका असर नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा इसका असर। ये तो चुनावी माहौल से जोड़ लिया गया, जबरदस्ती का जोड़। लेकिन बीजेपी धरना दे रही, कल एमसीडी में दिया था, आज मुख्यमंत्री आवास के बाहर पूरा धरने का कार्यक्रम। वो आपकी बात सही है, दिया था धरना, लेकिन उससे धरने वरने से कुछ होने वाला नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप लोग हैं, आप बताइए, आप लोग के लिए मुद्दा बन रहा है ये? बिल्कुल नहीं, ये तो खैर गलत है। ये गलत है, आपको क्या लग रहा है? गलत है। मैं कुछ और लोगों के पास आ रहा हूं, भाई बोल रहे हैं जो हुआ बहुत गलत हुआ है। देखिए, ये कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, ये पार्टी का मामला है, जांच का विषय है। पुलिस में एफआईआर जो भी शिकायत वगैरह हो गई है, ये मीडिया के लिए ये मुद्दा हो सकता है, जनता के लिए आप जो बोल रहे हैं मुद्दा है। देखिए, मेरी बात बताइए, मुख्यमंत्री आवास है, उसके अंदर एक राज्यसभा सांसद है आम आदमी पार्टी की स्वाति मालीवाल, वो मुख्यमंत्री से मुलाकात करने जा रही है, इंतजार कर रही है, उनके साथ बदतमीजी और अभद्रता का आरोप लग जाता है। उसके लिए पुलिस बैठी हुई है, पुलिस को जांच करने दीजिए। पुलिस अपने जो भी कानून के तहत कार्रवाई होगी वो कार्रवाई करेगी। मगर मुद्दा ये है कि रोजगार मिला या नहीं मिला, और आरोप कौन लगा रहे हैं, इस बात का इशू कौन बना रहे हैं? जो बलात्कारियों से भरी पड़ी पार्टी बीजेपी है वो लगा रही है। ब्रजभूषण सिंह का क्या हुआ, सेंगर का क्या हुआ, हमें जवाब चाहिए। मगर मीडिया इस चीज को मुद्दा नहीं बना रही। मीडिया बना रही, बीजेपी तो उल्टा ये बोल रही ना, बीजेपी बोल रही है कि भाई महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार करती है आम आदमी पार्टी, ये उजागर हो गया, ये पता चल गया।
किसी लोकसभा वाले को तो नहीं मारा, किसी महिला पे तो हाथ नहीं उठाया इस तरीके से जो लोकसभा सांसद रह चुकी हैं या इतने बड़े पद पे रह चुकी हैं महिला आयोग की। और फिर ये एक ऐसी जगह जो कि अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए उनके ही स्थान पे वो मौजूद हैं और उनके ही लोग उन पे मतलब अपनी ही पार्टी के बीच में अपनी ही पार्टी के लोकसभा सांसद जो है वो मतलब महफूज नहीं है। ये कैसी विडंबना है। ठीक है, मैं इस पर और बात करूंगा और इसके बाद कुछ और मुद्दों पर आऊंगा। आप क्या बोलना चाहते हैं? केजरीवाल तो हमेशा महिलाओं के साथ में रहे, इतना साथ दिया उन्होंने इतनी जिसकी हद नहीं। महिलाओं का आज किराया फ्री है। हमारे तो उन्हीं के एक महिला सांसद क्यों इतना गंभीर आरोप लगा रहे हैं? अरे आरोप तो ये लगा ही रहे हैं, बलात्कारी तो ये लोग हैं। पूरी देश का बलात्कार कर रखा, गरीबी, रोजगार, यहाँ परेशानी। आज हम लोगों को व्यापार नहीं है, जीएसटी, ये तमाम जो नोटबंदी करी, जो 15 लाख रुपए हम गरीबों से वादा करा है कि 15 लाख आएंगे। हमारे 3 लोग थे घर में, सोचा 45 लाख आ जाएंगे, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, पक्के मकान मिलेंगे। आज हम किराए पर रह रहे हैं यहाँ पर, कहाँ मिला पक्का मकान? ठीक है, दिल्ली की सियासी गर्मी में मुद्दा बनता नजर आ रहा है क्या स्वाति मालीवाल के साथ? नहीं, कोई मुद्दा नहीं है। केजरीवाल जिंदा। क्या है मुद्दा? बिजली, पानी, स्वास्थ्य, ये मुद्दा है। ठीक है, आप क्या बोल रहे हैं? पानी के बिल 9,000 के आ रहे हैं, मैं खुद अपना जमा करके। लेकिन बिजली पानी तो फ्री होने का दावा है हमारी जीरो फ्री है, कोई फ्री नहीं है। झूठ बोल रहे हैं? बिल्कुल झूठ, सफेद झूठ। क्या बोल रहे हैं आप? बहुत गलत बात, बिल्कुल एकदम बिल्कुल कोई ये मुद्दा है ना जो बहुजन समाज पार्टी आप किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं? इस नूरा कश्ती का खेल दोनों पार्टियों को बाइकआउट कर रही है दिल्ली की जनता। इतना बुरा हाल है, इनके नेता घर से बाहर नहीं निकल पा रहे। और बल्कि मैं आपको बताऊं, कई देश में कई जगह बीजेपी नेताओं के पीछे तो जूते लेके लोग भाग रहे हैं। बेकार है सब। देखिए देशमुख को केजरीवाल ने तो बहुजन समाज पार्टी फाइट दे रही है। बिल्कुल 100% 7 कैंडिडेट बसपा के जीत के आ रहे हैं। आप बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं। बहुत साइलेंट वोट है हमारा, बहुत जिम्मेदारी के साथ। इनका ये नूरा कश्ती जो तमाशा 11-12 साल से जनता भाई गठबंधन जो है कांग्रेस का, आम आदमी पार्टी का, वो दावा कर रहा है 7 पर वो आएंगे। बीजेपी बोल रही है कि रिपीट करेंगे 7 सीट। नहीं, बिल्कुल नहीं। कांग्रेस का एक भी व्यक्ति कांग्रेस का आम आदमी को वोट नहीं डालने जा रहा। वो सब बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं। कांग्रेस का जो वोटर है वो ठगा गया है। इन दोनों का जो ये ठगबंधन हुआ है, कांग्रेस को 3 सीटें देके और आम आदमी अपने आप को इतनी बड़ी पार्टी समझ रही है, उसने 4 सीटें हथिया ली। ये सब चीजें इनका जो अंदर का नूरा कुश्ती है। दिल्ली में केजरीवाल दिल्ली को लूट रहा है और केंद्र में मोदी हिंदुस्तान को लूट रहा है। बहन मायावती जी का इतना बड़ा मजबूत दावेदार इस बार पेश किए। ये दोनों पार्टियां धराशायी होने जा रही हैं और बसपा जो है 18-19 लाख वोट से 18-19 लाख वोट को साउथ दिल्ली में पड़ने जा रहे हैं। और मैं चाहता हूं सभी अपने भाइयों से कि इनकी नोरा कुछ है, इनको दोनों पार्टियों को। भाई ठगबंधन की बात बोल रही है, हाँ ठगबंधन हुआ है। मेरा कहना यह है कि मायावती जी और जो बहुजन समाज पार्टी है वो कहीं भी लड़ाई में नहीं है। दिल्ली में एक भी विधायक कौन है लड़ाई में? कौन है लड़ाई में? लड़ाई में जो है वो सीधा मुकाबला जो है बीजेपी और आम आदमी पार्टी का जो गठबंधन है उसके बीच में है। और यहाँ पे जो है मुद्दे की लड़ाइयाँ होती है। ये जो छोटे मोटे इशू, मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा है बेरोजगारी का, महंगाई का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, और जो तानाशाही चल रही है। कौन कर रहा है तानाशाही? जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो हमारी। आपको लग रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट आप तानाशाही का आरोप लगा रहे हैं? बिल्कुल तानाशाही ही चल रही है। क्यों लग रहा है भाई आपको? जिस मर्जी को उठा के ये जेल में डाल देते हैं, बिना आरोप सिद्ध हुए जमानत नहीं मिलती है। और जितने भी भ्रष्टाचारी है, जो मोदी जी कहते थे कि हम भ्रष्टाचारियों को ऊपर कार्रवाई करेंगे, मगर जो लोग उनकी पार्टी में चले जाते हैं वो बिल्कुल क्लीन हो जाते हैं, उनके पास कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं रहता। ठीक है, मैं आपके पास आ रहा हूं, फिर औरों के पास आऊंगा। भाई बोल रहे हैं तानाशाही हो रही है और विपक्ष बोल रहे हैं लोकशाही को खत्म करने की बात कही जा रही है विपक्ष की तरफ। जिस पार्क में हम खड़े हैं यहीं से आम आदमी पार्टी का उद्यान हुआ था। तानाशाही सबसे ज्यादा आज की डेट में करी है तो वो केजरीवाल तानाशाही। इसकी वजह यह है कि जो फाउंडर मेंबर थे पार्टी के, जिन्होंने पार्टी को खड़ा किया, आज एक भी आदमी आम आदमी में नहीं है। लेकिन केजरीवाल जी बोल रहे हैं लोकशाही को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है तो मोदी सरकार को हटाना। वो तो ये बोल रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर। लोकतंत्र का एल भी नहीं पता केजरीवाल को। लोकतंत्र होता क्या है, उसने आज तक कोई लोकतांत्रिक बात नहीं करी। अगर संविधान को बचाना है तो केवल बहुजन समाज पार्टी, बाबा साहब अम्बेडकर ने, जिन्होंने लिखा है। आप क्या बोल रहे हैं? मायावती जी ने तो अपने भतीजे को हटा दिया मोदी के खिलाफ बोलने पर। उनको शर्म बीएसपी फाइट में लग रही है आपको? बिल्कुल नहीं है। आप आज दिल्ली का इतिहास उठा के देख लीजिए, अगर कभी 2000 से ज्यादा वोट बीएसपी लेके आई हो, आज तक खाली उसके एक वोट फिक्स है। बीएसपी कहीं पे भी नहीं है। एक बात बताइए, यहाँ पर सहीराम पहलवान है भाई, वो पहलवानी करते थे और इसके अलावा रामवीर सिंह भिधूड़ी, प्रत्याशी बदल दिया गया। पहले दूसरे रमेश भिधूड़ी थे, अब रामवीर सिंह भिधूड़ी हैं। कौन किसको सियासी यहाँ पर धोबी पछाड़ देने वाला है?
सही राम जी ऐसा लग रहा है भारी मतों से भाई 2014-19 में नहीं हुआ, 2014-19 में जो नहीं हुआ 24 में कैसे होगा बताइए। सर जनता हमारे साथ है, सही राम जी के साथ है जनता। जो दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने किया शायद किसी ने किया हो। किसके साथ लग रहा है जनता है? देखो, मेरा भाजपा के मित्रों से एक निवेदन है, पिछले 10 साल में भाजपा के सांसद रमेश बिधूड़ी जी यहाँ से रहे सांसद, इस खानपुर वार्ड में या अंबेडकर विधानसभा में कोई एक काम बता दे जो रमेश बिधूड़ी, इसीलिए प्रत्याशी बदला, इसलिए प्रत्याशी, इसीलिए उन्होंने प्रत्याशी बदला है। मगर प्रत्याशी बदलने का फायदा नहीं मिलेगा क्या? मुखौटा बदलने से विचार नहीं बदलेंगे, जो जनता है वो सही राम। ये बोल रहे हैं कि यहाँ मुखौटा बदलने से विचार नहीं बदलेंगे। पहले रमेश बिधूड़ी थे, अब यहाँ से रामवीर सिंह बिधूड़ी है। भाई मुखौटा है ही नहीं, यहाँ पे बीजेपी स्पष्ट है, ठीक है। उसकी जो बोल रहे हैं कुछ काम नहीं किया, इस बार मुखौटा बदल दिया बस। ये लोकसभा का चुनाव है, राष्ट्रीय स्तर का चुनाव है, कोई ये विधानसभा का चुनाव नहीं है, ये दिल्ली की गलियों का चुनाव नहीं है। वो प्रत्याशी को बदलने का मुद्दा उठा रहे हैं सर। प्रत्याशी को बदलने का मुद्दा भाई आ रहा हूँ भाई दिल्ली की क्या बोल रहे हैं आप? क्या ये कह रहे हैं कि दिल्ली की गलियों का चुनाव नहीं है। ये स्पष्ट रूप से ये सहमत है कि भाजपा ने दिल्ली की गलियों में रहने वाले लोगों के लिए नहीं करा कुछ भी। अरविंद केजरीवाल में उसके अपोजिट दिल्ली की जनता के लिए, दिल्ली के लोगों के लिए, उनके वो उन्होंने चाहे नाली हो, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे ट्रांसपोर्ट हो, हर चीज में जनता के लिए करा है और जनता उनसे बहुत ज्यादा खुश है। और इस बार 7 की 7 सीटें आम आदमी पार्टी और काम हुआ है, काम हुआ है। इलेक्ट्रल बॉन्ड मुद्दा है, दिल्ली की जनता जान चुकी है। इलेक्ट्रल बॉन्ड बहुत बड़ा घोटाला है। हाँ, घोटाला हुआ, आपको ये लग रहा है? इलेक्ट्रल बॉन्ड टोटल घोटाला है और उसके खिलाफ वोट देगी जनता। क्या लग रहा है आपको? क्या मुद्दा? जो काम केजरीवाल ने किए दिल्ली की जनता के लिए आज तक के इतिहास में कोई नहीं कर पाया, कोई पार्टी नहीं कर पाई। आप बताइए। जो काम केजरीवाल जी ने कहा, काम हुआ है? काम हुआ है। यहाँ पर क्या काम किया गया साउथ दिल्ली में? बहुत काम करा, डिस्पेंसरी खोल दी बुजुर्गों के लिए। एक सेकेंड आ रहा हूँ। वो राशन, गरीबों को राशन मिल रहा था, उनका राशन बंद कर दिया। क्या बोल रहे हैं आप? मोहल्ला क्लिनिक खोल दिया, बिजली पानी सब कुछ। तो फिर ये क्या चाहिए आदमी? लेकिन भाई सबसे बड़ा मुद्दा, एक सेकेंड, आप बोल रहे हैं लेकिन इस लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा तो शराब घोटाला बनता नजर आ रहा है, जिसका आरोप आम आदमी पार्टी पर लग रहा है। कल दिल्ली हाईकोर्ट में जाकर ईडी ने बोला है कि इसमें एक्यूज यानी आरोपी आम आदमी पार्टी को ही बनाएंगे। मैं आपके पास फिर सबसे रिएक्शन लूंगा। देखिए, कोरोना काल में जिस प्रकार थे आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सबसे पहले ठेके खोले। पूरी दुनिया के सब बंद थे, सारी संस्थाएं बंद, मंदिर बंद, मस्जिद बंद, मगर ठेके उसने खोले क्योंकि ठेकों के थ्रू दिल्ली सरकार की पोल पूरी तरह खुल गई थी। अब इस बात को जनता को समझना होगा। रही बात सही राम की, सही राम पहलवान, अगर आपने वाकई में दक्षिण दिल्ली का आपने उसे लोकसभा सांसद बना दिया तो जिस प्रकार से तुगलकाबाद विधानसभा का हाल है, आप जाकर देखिए। अगर आपको वाकई में उसका हाल देखना है, तुगलकाबाद विधानसभा दिल्ली की सबसे गंदी विधानसभा है। उस गंदी विधानसभा के अगर आप वहां से 2 बार विधायक रह चुके हैं भाई। बिल्कुल, 10 साल में वहां पर पूरा झुग्गी वालों का बहुत बेड़ा गर्क हुआ है। आप जाके देखिए सही राम के कारनामे। सही राम अगर दक्षिण दिल्ली में आ गया तो पूरी दक्षिण दिल्ली का बेड़ा गर्क हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं आप? क्या बोल रहे हैं? देखिए, शराब पहले हमारे जो भाई साहब हैं बीएसपी के, उन्हें पता ही नहीं है। सबसे पहले ठेका ही योगी जी ने यूपी में खोले थे। सबसे पहले यहाँ जो शराब घोटाले का आरोप लगा उस पर बात करो ना, चर्चा तो गर्म। मेरी बात तो सुनेंगे ना, अब सुनेंगे। देखिए, कोरोना काल में शराब घोटाला, अगर एक मिनट भाई साहब, अगर मैं आपके पास माइक पर बोलिएगा। देखिए पूरी बात बोलने दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत पढ़े लिखे दिल्ली वालों के लिए है। शराब कोरोना टाइम में आपने देखा होगा कि हमें रेवेन्यू की भी जरूरत थी कोरोना काल में, क्योंकि हम उससे कोरोना से लड़ रहे हैं, रोजगार खत्म हो चुके थे। और आप देख रहे थे कि मार्केट में 400 रुपए की बोतल, 400 रुपए। भाई आरोप यह लगा कि इसके जरिए कुछ जो निजी हाथ है, जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, उनको फायदा पहुंचाएगा। आरोप यह लगा। आरोप लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, मगर जो 400 करोड़ का इन्होंने आरोप लगाया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है एक नए पैसे का सबूत ये लोग नहीं दे पाए हैं। और ईडी की जो भाजपा रूपी वॉशिंग मशीन है, 5 जून को जब इनकी सरकार चली, 4 जून को 4 जून को सरकार चली जाएगी। 5 जून आपको ऐसा लग रहा है? बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा। 100 भाई आपने सुना, एक सेकेंड, आपने सुना गृह मंत्री अमित शाह को, वो बोल रहे हैं 4 फेज का जो चुनाव हुआ 270 सीटें आ रही, बस
बस दो बची है मैजिक मार्क के लिए, मैजिक नंबर के लिए। अगर 270 सीटें आ रही होती तो दूसरे चरण के बाद में देश के माननीय प्रधानमंत्री को हिंदू मुसलमान नहीं करना पड़ता। अगर देश के प्रधानमंत्री में सीना चौड़ा करने की हिम्मत है तो वो कहते अगर मैंने काम किया तो मुझे वोट दो, काम नहीं। ठीक है, एक बात बताइए, आप बड़ी यहाँ पर बहस कर रहे थे। बीजेपी बोल रही है 4 फेज के चुनाव के बाद 270 तो आ गए और बस अब 2 सीट रह गए हैं बहुमत से। 100 सीट आ रही है, 100 आ रही किसकी? बीजेपी की। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? हम वोट दे रहे हैं, पब्लिक को पता नहीं क्या बोल रहे हैं आप? एक दूसरे से पता करते हैं भाई किसको दे रहे किसको नहीं दे रहे। हमारे लाखों भाई वहाँ 400 पार, हमारे लाखों रिश्तेदार यूपी से 400 पार का लखनऊ से लेके यूपी से लेके दिल्ली तक मेरे रिश्तेदार अरबों लोग हैं, सबसे पता कर रहे क्या हैं। बोल रहे हैं आप? जुमलों की सरकार है। कौन कर रहा है जुमला? भाजपा कर रही है जुमला, मोदी कर रहे हैं। मोदी कर रहे हैं। आप क्या बोल रहे हैं? 4 तारीख के बाद रिजल्ट आ जाएगा, सबको पता चल जाएगा कि सरकार रिपीट हो रही है और बहुत अच्छे बहुमत से होगी, बहुत अच्छे बहुमत से आएगी दोबारा, ठीक है ना, बहुत अच्छे बहुमत से आने वाली है। ये जो जितने प्रोपेगेंडा करने वाले हैं सब अपने आप ऑटोमेटिकली शांत हो जाएंगे। इन्होंने पहले भी यही प्रोपेगेंडा किए थे कि नहीं आनी चाहिए, धारा 370 नहीं हटनी चाहिए, राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, और ये सब मुद्दे हो रहे हैं। और सब आप क्या बोलेंगे भाई? बीजेपी बोल रही है 270 तो आ गए 4 फेज में। देखिए इनका एक चीज है, जैसे कोई तोता लाता है ना घर पे तो उसको जो सिखाया जाता है कि राम 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 राम, वही बोलते थे। आप जाओगे उसके घर में तो आप कहोगे सिया राम कहेगा राम राम, कहेगा राधे राधे कहेगा राम राम। तो इनको ये रटाया गया राम राम नहीं, इस बार 400 पार। हाँ भैया काम करा जनता के लिए, देश के लिए काम करा भैया, 400 पार। विश्वास नहीं हो रहा, आप क्या बोलेंगे इन दावों? नहीं, कोई 400 पार नहीं है, 400 कोई 400 पार नहीं है, 400 पार तड़ी पार, 400 पार तड़ी पार। ठीक है, आप बताइए। ऐसा है, आपके सरकार जी है जो पूरी जा रही है, ऐसा लग रहा है आपको? बिल्कुल लग रहा है, बिल्कुल पक्का। जब सरकार आपके दूसरी आनी है, क्या कोई इंडिया अलायंस से मजबूती लग रही है? इंडिया अलायंस मजबूत लग रहा है? मजबूत लग रहा है। क्या बोल रहे हैं? इंडिया अलायंस दिल्ली में बहुत ज्यादा कमजोर है। मैन पूरा दिल्ली, आप पूरे देश का भ्रमण कीजिए, दिल्ली में सबसे कमजोर गठबंधन तो वो इंडिया अलायंस का दिल्ली में, केजरीवाल में। ठीक है, तो ये मुद्दे, ये सियासी गर्मी इस वक्त आपको नजर आ रही है जो खानपुर साउथ दिल्ली लोकसभा सीट में आता है।